हफ्ते की शुरुआत में ही बुध गोचर कर रहे हैं मंगल की राशि वृश्चिक में। इसके अलावा बहुत सारे व्रत और त्योहार लेकर के ये हफ्ता आने वाला है। कैसा रहेगा आप सबके लिए, क्या कुछ आपके लिए परिस्थितियां बनेंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं भावना शर्मा। हर हफ्ते हम बात करते हैं वीकली प्रेडिक्शन यानी कि साप्ताहिक राशि फल के बारे में। आपके लिए आने वाला पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, 6 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर तक ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही बुध गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। शाम को लगभग 4 बजे के आसपास ये गोचर होगा और उसके अलावा बहुत सारे व्रत और त्योहार ये हफ्ता लेकर के आ रहा है। अब 8 तारीख को इस बार रमा एकादशी का पर्व रहेगा। आप जानते हैं कार्तिक मास जो है वो शुरू हो चुका है, कार्तिक स्नान भी शुरू हो चुका है। 9 तारीख को इस बार गोवत्स द्वादशी का पर्व पड़ेगा। 10 तारीख को इस बार धनतेरस का पर्व है। त्रयोदशी तिथि है कार्तिक मास की, जिसमें कि धन की वर्षा के लिए हम सब क्या करते हैं, धन्वंतरी वैद्य की पूजा करते हैं, जिससे हमें आरोग्यता मिलती है। माँ लक्ष्मी की, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है जो कि कोषाध्यक्ष हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, सौभाग्य की देवी हैं, तो इसलिए धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा 11 तारीख को इस बार काली चौदस का पर्व रहेगा। हनुमान पूजा भी इसी दिन की जाएगी। हनुमान जी को रोट का भोग लगाया जाता है इस दिन। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि का पर्व भी इसी दिन रहेगा। मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय आप शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं। 12 तारीख को पूरे साल भर का बहुत ही मुख्य दिन है, लक्ष्मी पूजन है इस दिन, दीपावली का पर्व है और साथ ही साथ में कमला जयंती का पर्व भी रहेगा। अब ये जो सारे व्रत और त्योहार हैं ये आपके हफ्ते को कितना स्पेशल बना रहे हैं। साथ ही में बुध का गोचर हो रहा है, देखिए 6 नवंबर को। उसके बाद बुध दोबारा गोचर करेंगे धनु राशि में जो कि गुरु की राशि है, और ये करेंगे 27 नवंबर को। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई थिंक मंथली ट्रांजिट्स की जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि इस महीने में एक प्लैनेट्स 2 बार गोचर कर रहे हैं। तो सो दैट वी आर काउंटिंग 2 हाउसेस, 2 हाउसेस के रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो एक जो गोचर होगा वो होगा 6 नवंबर को, दूसरा गोचर होगा 27 नवंबर को। दूसरी बात, इस बार जो मंगल हैं वो भी अपनी राशि बदलेंगे 16 नवंबर को, और 17 नवंबर को सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है। बहरहाल इस हफ्ते में क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख तक की, तो लेट्स सी आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए देखिए इस हफ्ते की शुरुआत में आपके लिए काफ़ी सारे कुछ ऐसे काम पूरे हो सकते हैं जो कि लंबे समय से अटके हुए थे। इस हफ्ते में आप अपने वर्क प्लेस पर जितनी विनम्रता बनाए रखेंगे, जितना सॉफ्ट स्पोकन रखेंगे अपने आप को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कूटनीति से आपके बड़े सारे काम बन सकते हैं, तो कोई भी काम कीजिएगा उसमें एक स्ट्रैटेजी का सहारा ज़रूर लीजिएगा। सरकारी पक्ष आपका मजबूत दिखाई देता है, तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम रुका हुआ था, कोई ऐसा काम आपका रुका हुआ था जो सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ था, ये वाले काम आपके इस हफ्ते में पूरे हो सकते हैं। मेष राशि वाले लोगों के अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस इस हफ्ते में रहेगा। देखिए मेष राशि जो है ना, आप लोगों के लिए बृहस्पति इंडिविजुअल रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार होगा। एक अलग ही कैलकुलेशन नज़र आती है, एक अलग ही आपका ऑरा नज़र आता है इस हफ्ते की शुरुआत में। एंड इस हफ्ते के अंदर आप अपने स्किल्स पर ध्यान बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जो आपका प्रोफेशनल पार्ट है आप उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। इनफैक्ट इस हफ्ते के अंदर आप अपने खुद के लर्निंग प्रोसेस पर ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं पे आप अपने स्किल्स को पॉलिश ज़रूर करेंगे। आपको आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा साथ मिल रहा है, आपके सीनियर्स या आपके जो सहकर्मी हैं उनका एक सपोर्ट काफ़ी हद तक मिलता हुआ आपको नज़र आता है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिए रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों में थोड़ा सा तनाव रहेगा इनिशियल फेज में, लेकिन काफ़ी हद तक वो तनाव बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं टिकेगा। आपस में कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा उलझनों में आप नहीं पड़ जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक समय पर एक ही कार्य को करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी चीज़, इस अवधि में कोर्ट कचहरी के मामलों की वजह से थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है इन दी इनिशियल डेज ऑफ दिस वीक। एंड सेकेंडली, काफ़ी हद तक आपके लिए जो रिश्ते हैं उसमें सुधार नज़र आता है। पहले से अब में काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे जीवन साथी के साथ
आपके लिए जो तालमेल है उस पर आप काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में नए रिश्तों की शुरुआत भी आप लोग कर सकते हैं या किसी को आप मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि किसी अनजान व्यक्ति से जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो उस पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचिएगा। सेहत के लिहाज से आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। बी श्योर कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बात है तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के जैसे मैंने कहा बहुत रिस्क वाला अमाउंट आपको नहीं करना है इन्वेस्ट, एंड मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपको उसकी पूरी नॉलेज भी हो। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि थोड़ा सा एंग्जाइटी वाला समय रहेगा, आपके मन में चिंताएं काफ़ी सारी रहेंगी। अपने काम को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक सच काइंड ऑफ एफर्ट। तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर के आ रहा है। एक और छोटी सी चीज़ बिकॉज राहु आपके लिए अब मूव कर गए हैं मीन राशि में, तो आपके लिए लगभग 12th हाउस यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। सो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि खर्चों पर ज़रूर आप लोग नियंत्रण रखें या बिना वजह की ट्रैवलिंग पर ज़रूर नियंत्रण रखें। हालांकि अब से ट्रैवलिंग के जो आइडियाज़ हैं या ट्रैवलिंग के जो प्लान्स हैं वो आपके लिए बनते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे, बट फॉर सम रीज़न कहीं ना कहीं पे ऐसे प्लान्स नहीं बनाइएगा जो कि अनप्रोडक्टिव हों, जिसमें कि पैसा तो लग जाए लेकिन वो घूमना आपके काम नहीं आए। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पे कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि इस अवधि में ट्रैवलिंग बहुत सोच समझ कर करें। उपाय की बात करी जाए तो देखिए, लाल रंग के आसन पर आपको श्री यंत्र की स्थापना करनी है इस हफ्ते के अंदर, साथ ही में श्री सूक्त जी का पाठ करना है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा और क्योंकि धनतेरस का पर्व भी इसी हफ्ते में ही है, माँ लक्ष्मी का पूजन भी इसी हफ्ते में ही है, तो घर में आरोग्यता भी रहेगी और सुख समृद्धि भी रहेगी। बात करते हैं वृषभ राशि। आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत ही ज़्यादा शुभता और सौभाग्य लेकर के आ रहा है। किसी शुभ समाचार के साथ इस हफ्ते की शुरुआत हो सकती है। करियर और कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही हद तक चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल दिखाई देती हैं। दैट मीन्स कुछ नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं और मे बी प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। आपके सीनियर्स हैं या जूनियर्स, दोनों ही तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लंबे समय से जो लोग अभी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे उनके लिए यहाँ इस हफ्ते में आपकी वो तलाश पूरी हो सकती है। किसी प्रभावी व्यक्ति से आप मिलते हुए नजर आते हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र में आपके नाम का, आपकी बातों की साख बढ़ती हुई नजर आती है। व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी मनचाही सफलता दिख रही है, लेकिन लेन देन की चीज़ों में थोड़ा सा सतर्कता जरूर रखिएगा। इस हफ्ते की शुरुआत में कारोबार से जुड़ी हुई कोई बड़ी डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग किसी अनैतिक कार्य का सहारा नहीं लीजिएगा। इस अवधि में अचानक से कोई बड़ी दूरी की यात्राएं आप लोग करते हुए नजर आते हैं या मे बी आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जो छात्र हैं उनके लिए भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिएगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपके और आपके पार्टनर का जो एक कंपैटिबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा इस हफ्ते में मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है। सेहत जो है वो आपके लिए सामान्य रहेगी। अगर उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में प्रदोष वाले दिन, यानी कि प्रदोष का जिस दिन है या मासिक शिवरात्रि की हम बात करें तो उस दिन आप लोग प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें और कोशिश करें इस हफ्ते में मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। आप लोगों के लिए करियर या कारोबार के लिहाज से समय बहुत बढ़िया नजर आता है। रिश्तों के लिहाज से कहीं ना कहीं पे देखिए हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति हो सकती है। हो सकता है आप जितना उम्मीद लगा रहे हैं उतना आपको रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाए, बट इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी में रहेंगी चीज़ें। इसके अलावा इस हफ्ते के अंदर लंबे समय से अगर आप नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे तो आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर अगर आप किसी हायर पोस्ट के लिए उम्मीद लगा रहे थे तो वो चीज़ें भी आपके लिए पूरी होती हुई नजर आती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे अगर सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं तो आरोपों से बच करके चलेगा और अपनी छवि को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिएगा। इस अवधि के अंदर जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपसे हायर पोस्ट पे जो लोग हैं वो आपकी काबिलियत को पहचान करके आपको मोटिवेट ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ सकती है इस हफ्ते में। जितना ज़्यादा समय का सदुपयोग करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस हफ्ते के मिड की अगर मैं बात करूं तो बहुत इमोशंस में बह करके रिलेशनशिप में कोई खासा डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि दिस इज द टाइम जब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी इंपॉर्टेंट है। इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो है वो कहीं ना कहीं पे
नॉर्मल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को समझिए और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा। जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी रूडनेस दिखाई देती है जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। हालांकि आपको सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से थोड़ा सा डाइजेशन को लेकर के केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लक्ष्मी पूजन भी इसी दिन है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हम करते हैं और भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हर कार्य आपका निर्विघ्नता से पूरा हो जाए, बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाए। इस हफ्ते में क्या करना है, भगवान गणेश की पूजा कीजिएगा, उन्हें दूब घास मोदक जरूर अर्पित कीजिएगा और गणेश चालीसा के साथ, उनके पूजन के साथ आप शुरुआत कीजिएगा पूजा की। आपका हर काम पूरा होगा और कहीं ना कहीं पे आपके जो जीवन है उसमें भी फिनेंसेस कहीं ना कहीं पे बेहतर होंगे। कर्क राशि वाले लोगों की बात करते हैं। ये हफ्ता जो है लगभग अच्छा खासा लाभ लेकर के आ रहा है। हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिलेगी, कारोबार से जुड़ी हुई, कामकाज से जुड़ी हुई। वर्क प्लेस पर आपके लिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं। आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होता हुआ नजर आता है। वहीं पर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफ़र कर सकती है। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। सेकेंडली, अगर मैं रेगुलर आपकी दिनचर्या की बात करूं तो उसमें आपको काफ़ी हद तक सुधार करना पड़ेगा। अगर आप सेहत में सुधार चाहते हैं, इस हफ्ते में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग जरूर कीजिएगा। परिवार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली बिजनेस की शुरुआत हो सकती है या कहीं ना कहीं पे आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आते हैं जहां पर लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ जीवन साथी के साथ रिश्तों में बेहतरी तो दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद और किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप लोग ऐसी चीज़ों से दूरी जरूर बनाइएगा। सुख सुविधा की चीज़ों के ऊपर खर्चा आप लोग कर सकते हैं। प्रेम संबंध जो है उसमें मजबूती नजर आती है, लेकिन इस हफ्ते का जो एंडिंग रहेगा वो वैवाहिक जीवन के लिहाज से बढ़िया रहेगा और साथ ही में कोई नया विवाह का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। कोई विवाह की आप तारीख पक्की कर सकते हैं। घर में बच्चों की सेहत को लेकर के भी हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, बल्कि ये हफ्ता किसी नए मेहमान के स्वागत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। इस हफ्ते में करना आपको क्या है, कर्क राशि वाले लोग जो हैं, देखिए अभी हाल फिलहाल में चंद्र ग्रहण भी पड़ा था, उसके इम्पैक्ट को अगर मैं समझूं तो ये एंग्जाइटी या स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल सी बात है। आप लोगों को नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और साथ ही साथ में नमः शिवाय का पाठ करना है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजन जब आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी को आप लाल रंग के वस्त्र जरूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से भी घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, पैसा आएगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी लापरवाही इस हफ्ते में आपको बहुत ही खराब रिजल्ट्स देगी। सो बेहतर ये होगा कि आप अगर नौकरी पेशा है तो बहुत संभल करके चलें, छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज नहीं करेगा और कार्यक्षेत्र के अंदर दूसरों पर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा। विरोधियों से सावधान रहना इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर किसी कारोबार की नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो उतनी ही जिम्मेदारियां अपने कंधे पर लीजिएगा जितनी कि आप निभा सकते हैं, बिकॉज बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं पे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं तो यू विल फॉल फॉर बैड थिंग्स। इसके अलावा इस हफ्ते में करियर या कारोबार के लिहाज से स्ट्रैटेजीज बना करके काम करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर सेहत की बात करी जाए तो देखिए सीजन बदलने की वजह से थ्रोट से संबंधित, रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। बेहतर यही होगा कि आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें महामृत्युंजय मंत्र का सेवन या ओम का चैंटिंग ज़रूर करें। इसके अलावा आप लोगों के लिए अगर मैं रिश्तों के लिहाज से बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में एक लंबे समय के बाद आपको राहत मिलेगी। आपस में कंपैटिबिलिटी बेहतर बन रही है, लेकिन थोड़ी सी ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। मित्रों से मिलना, आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलना इस हफ्ते में हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन यात्राएं अगर करेंगे तो वो थकान भरी रहेंगी और काफ़ी हद तक उम्मीद से थोड़ा कम लाभ दिलवाने वाली रहेंगी आप लोगों के लिए। सप्ताह का जो उत्तरार्ध भाग रहेगा, यहाँ पर लव पार्टनर्स के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है, तो ऐसे मामलों में आप लोग जरूर सतर्कता बरतें। वहीं पर वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं पे नोक झोंक के बाद एक बेहतर समय दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट है तो ऐसी चीज़ों से बच के चलेगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी हद तक परेशान करेंगी। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र और हल्दी की गांठ जरूर अर्पित कीजिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप नियमित रूप से आपको रोज करना है। स्टूडेंट्स के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा।
कन्या राशि वाले जो लोग हैं, प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी में कोशिश कीजिएगा आपस में उन चीज़ों को मिक्स नहीं कीजिएगा, बिकॉज यहीं पर एक लापरवाही जो है ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। सो बेहतर ये है दोनों को अलग अलग बना करके रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इस हफ्ते में आपके जो प्रियजन हैं उनसे आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आपके लिए करियर में, कारोबार में सफलता का योग नज़र आता है। पैसे के लिहाज से समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कामकाज के सिलसिले में कहीं बाहर आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस हफ्ते में एक अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आपने जो भी सोचे हुए काम है उसे आप पूरा कर सकते हैं। मनी मैटर्स को लेकर के आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर हो रही है, साथ ही साथ में रिश्तों में मजबूती दिखाई दे रही है। तो कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए रिश्तों में मजबूती रहेगी। परिवार की तरफ से आपको एक सपोर्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए आप अपनी तरफ से प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सेहत में कहीं ना कहीं पे आपके बिजी स्केड्यूल्स की वजह से हो सकता है लापरवाहियां हो जाएं। माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलना इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली आपको तुलसी में एक दीपक जलाना है और 8 परिक्रमा करनी है तुलसी और शालिग्राम जी की। शालिग्राम जी को कोशिश कीजिएगा तुलसी के पौधे के अंदर ही आप रखें, वहीं पर दीपक जलाएं, शालिग्राम जी की आरती करें, तुलसी जी की आरती करें और 8 परिक्रमा आप लोग ज़रूर करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, शॉर्टकट से बचेगा, क्योंकि यही शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं पे स्कैम से बचेगा। ऑनलाइन स्कैम्स आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी गोल्ड या सिल्वर आइटम के खो जाने से बचेगा। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कागजी काम जो है आपके इन चीज़ों में या फिर पैसे के लेन देन में सावधानी ज़रूर बरतेगा। हालांकि आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो करियर है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार नज़र आता है, बट एट सर्टन इंटरवल या एक ड्यूरेशन के बाद लगभग ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन पहले 2 दिन आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सेहत के लिहाज से आपके लिए देखिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो लोग शुगर के पेशेंट्स हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर देने की ज़रूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं पे मानसिक तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल के बाद एक बेहतर समय आता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ जब आप तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेकर के आइए अपनी बातों में। जितना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से बात करेंगे उतना ही आपके रिश्तों में मिठास आती हुई नजर आएगी। इस अवधि के अंदर आपकी लव स्टोरीज एक नया मोड़ ले सकती हैं। शादी विवाह की तरफ उनका रास्ता मुड़ता हुआ नजर आता है। वहीं पर दूसरे या तीसरे व्यक्ति की दखल अंदाजी आपको परेशान कर सकती है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। इस हफ्ते के अंदर पारिवारिक जीवन में कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए आप अपने भाई बंधुओं की मदद ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बेहतर तो है, लेकिन जितना आप उम्मीद लगा रहे हैं हो सकता है उतने बेहतर रिस्पॉन्सेस इस हफ्ते में आपको नहीं मिल पाए। देवी दुर्गा की पूजा करना और दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा है। सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधाएं मिलेंगी आपको। कई सारे ऐसे सामान की खरीदारी आप लोग कर सकते हैं जो कि लग्जरीज आपको देंगी। एक बड़ी धन राशि जो है आपकी जेब से निकलती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है पैसा आएगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं बुध ट्रांजिट कर रहे हैं हफ्ते की शुरुआत में, और कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थितियां आर्थिक लिहाज से बहुत बेहतर हो रही हैं। इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों को लेकिन वाद विवाद से बचने की जरूरत है। एट वर्क प्लेस आपके सीनियर्स या जूनियर्स के साथ कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी बातों को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को जितना बढ़ाने से बचेंगे उतना ही आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में भी एक लंबे उतार चढ़ाव के बाद स्थितियों में सुधार हो रहा है, बट यू नीड टू बी केयरफुल ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ मनी। पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो वहां पर भागीदारी में भी वाद विवाद करने से बचेगा। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर अगर स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो गले से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ENT प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। नियमित रूप से ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचेगा और कोशिश कीजिएगा तुलसी आप ज़रूर ग्रहण करें। तुलसी में मर्करी होता है, सो डू नॉट च्यू इट।
आप चबाइएगा नहीं, आपके दांत खराब हो जाएंगे। सो कोशिश कीजिएगा आप उसे वैसे ही स्वैलो कर लें। तो वृश्चिक राशि वाले बच्चे जो परीक्षा की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हफ्ता बहुत हद तक हार्डवर्क से भरा हुआ रहेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में काफी हद तक एक नई उत्सुकता नजर आती है। आपको इस पूरे ही हफ्ते में करना ये है, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। ये आप चाहे एक एक करके करें, यानी कि हर एक दिन अलग अलग करें, या फिर आप एक ही दिन में मंगलवार के दिन करें, लेकिन टोटल 7 बार आपको पाठ करना है। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और कोशिश कीजिएगा लाल बत्ती का उपयोग आप जरूर करें, सफेद जो बत्ती होती है उसका उपयोग ना करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो धनु राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए इस सप्ताह में मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन आपके परिश्रम के लिहाज से जो भी रूपरेखा बनती हुई नजर आती है वो काफी हद तक सुखद रहेगी। कार्यक्षेत्र में कामकाज को लेकर के एक जो तनाव बना हुआ था उसमें बेहतरी आप देखेंगे, उसमें सुधार आप देखेंगे। व्यवसाय की शुरुआत अगर करने की कोशिश कर रहे थे तो वो बहुत स्मूथली आपके लिए काम पूरे हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कामकाज के लिहाज से अगर भागदौड़ की मैं बात करूं तो उस पैटर्न को आपको कहीं ना कहीं पे फॉलो करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते में भागदौड़ भी हो सकती है और नए किसी कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। वर्किंग फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सप्ताह का जो मध्य रहेगा संतान से जुड़ी हुई परेशानियां लेकर के आता है, उनसे जुड़ी हुई चिंताएं लेकर के आता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए वो चीज़ें नहीं टिकेंगी। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह के मध्य में भूमि भवन से जुड़े हुए जो वाद विवाद थे उसे सुलझाने में आपका समय जा सकता है। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से समय बेहतर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे आपस में एकजुटता दिखाई देगी परिवार के बीच में, साथ ही में भाई बहनों के साथ, आपके शुभचिंतकों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ भी आपका जो एक तालमेल है वो बेहतर बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा लव लाइफ के लिए समय आप निकाल सकते हैं और काफी हद तक धनु राशि वाले लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही फलदायक रहने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ जाता है और काफ़ी हद तक आपको कोशिश करनी चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आप लोग जल्दबाजी में फैसले लेने से बचिएगा। खान पीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी या स्ट्रेस आपकी सेहत के ऊपर हावी हो सकता है। अगर उपाय की बात करी जाए तो आपको प्रतिदिन संध्या काल के समय सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर खासतौर पे अगर आपके लग्न कुंडली में मंगल या शनि दोनों में से भी कोई भी प्लैनेट अगर बहुत अच्छा नहीं है तो कोशिश करें आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन तो जरूर करें। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना इस महीने में अच्छा रहेगा। कृष्ण महामंत्र का जाप आप डेली करेंगे तो आपके लिए सभी परेशानियां खत्म होंगी। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। कामकाज के लिहाज से कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का टूरिज्म सेक्टर का काम है आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में व्यापार में लाभदायक सौदे होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरसीज काम में आपको फायदा हो सकता है। बहुत लंबे समय से अगर किसी कार्य को करने के लिए कोशिश कर रहे थे तो इस हफ्ते के अंदर आप लोग आगे बढ़ेंगे, प्लानिंग्स करेंगे, शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ में व्यवसाय में आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि दूसरों के बहकावे में आकर के, दूसरों की बातों में आकर के कोई बड़े फैसले आप लोग नहीं करें या जल्दबाजी में फैसले करने से बचेगा और खासतौर पे जोखिम भरा काम आप नहीं कीजिएगा। सप्ताह के मध्य में आपके विरोधी बहुत ज़्यादा सक्रिय रह सकते हैं तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सेकेंडली, इस हफ्ते में कोई नया भूमि भवन या किसी भी चीज़ की खरीदारी आप लोग करते हुए नजर आते हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए सेहत के लिहाज से इस हफ्ता बढ़िया दिखाई दे रहा है, बल्कि पहले की जो समस्याएं थी वो ठीक हो सकती हैं, उसमें बेहतरी आप लोग देखेंगे। सत्ता सरकार से जुड़े हुए जो फैसले रहेंगे या काफ़ी हद तक जो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए फैसले रहेंगे वहां पर आपके लिए बेहतरी दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ रही है। वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे के साथ तालमेल बढ़ेगा, सुख में रहेगा ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए। और घर परिवार के बीच में कोई मांगलिक कार्य, कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। भगवान शिव की उपासना नियमित रूप से रोज करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जिन लोगों की सेहत की समस्या है महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ लक्ष्मी पूजन के दिन यानी कि दीपावली पूजन के दिन जरूर कीजिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता सेहत, संबंध और धन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई छोटी सी भी लापरवाही आपके लिए एक बड़ा समस्या का कारण बन सकती है। तो इसीलिए चाहे आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, चाहे आप सेहत में लापरवाही कर रहे हो या फिर आप कामकाज में, अपने व्यापार में या फिर कहीं ना कहीं पे कामकाज के नज़रिए से उतना चीज़ों को
इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे हों, या फिर आप रिलेशनशिप्स की बात करें, तो हर एक नज़रिए से ही आपके लिए जो ये पूरा हफ्ता है, सप्ताह है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हालांकि इस हफ्ते के अंदर आप दिनचर्या को बहुत ही आराम से और बहुत ही सोच समझ के मैनेज करेंगे। इस हफ्ते के अंदर धन का प्रवाह भी रहेगा और एक ऊर्जा का संचार भी रहेगा आपके अंदर, जिसको देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। अगर आप प्रेम का इजहार करने की कोशिश कर रहे हैं, हफ्ता बढ़िया है, रिलेशनशिप्स के लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, कोई पुरानी बात या कोई पुराना कमिटमेंट, उसकी वजह से इस हफ्ते में वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी अनबन होती हुई नजर आती है। सप्ताह के मध्य का जो समय रहेगा उसमें इंजरी से बच के चलिएगा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ हिस्सा ले रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों के लिए, जो टीनेज बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किसी भी तरीके की इंजरी से ज़रूर बचिएगा। इस अवधि के अंदर जो व्यापार से जुड़े हुए डिसीजंस हैं, ये जो फैसले हैं, वो कोशिश करें आपके जो शुभचिंतक हैं या जो आपके मेंटोर्स हैं, उनकी उनकी गाइडेंस में रह करके ही आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही में ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है, बिकॉज जो आपने सोचा है, जो कहीं ना कहीं पे आपने प्लान किया है, उसे आप करेंगे ज़रूर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी हफ्ता बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है। उपाय की बात करी जाए तो आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है, और जो पंच पर्व हैं उनमें यम का दीपक घर के दक्षिण दिशा में या घर से बाहर दक्षिण दिशा में जरूर जलाइएगा। बात करते हैं मीन राशि। इस सप्ताह में अभिमान और आलस्य, दो चीजें हैं जिन पर आपको काबू करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक रहेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं पे आलस्य में रहेंगे, आप आज के काम को कल पर डालेंगे, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। सो ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। सेकेंडली, यहाँ पर आप इससे अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो उससे बहुत जल्दी आप ओवरकम भी नहीं कर पाएंगे। सो बेहतर यही होगा, इवन आपका कार्यक्षेत्र है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है, दोनों ही जगह पर आप लोग इन चीज़ों से बच के चलिए। सेकेंडली, कार्यक्षेत्र के अंदर सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का खूब समर्थन और सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आता है। मित्रों से आपको मदद मिल सकती है। नए लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे इस हफ्ते में, नए किसी कार्य के बारे में सोच सकते हैं। सुख सुविधाओं की से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर आप लोग खर्चा करते हुए नजर आते हैं। इस हफ्ते में घर में खुशी का माहौल तो रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। भूमि भवन से जुड़े हुए जो लेन देन है वो होता हुआ नजर आता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मामला अटका हुआ था तो उसमें कुछ आगे बढ़ने के चांसेस नजर आते हैं। आई एम नॉट सेइंग पूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर नजर आएगी। इस हफ्ते के मध्य में आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है, कोई उपलब्धि मिल सकती है, किसी विशेष पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा, खासतौर पे जो फीमेल्स हैं उनके लिए किसी प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा ले रही हैं तो आपकी जो एक जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, बिना वजह आप लोग वाद विवाद करने से बचेगा और कोशिश कीजिएगा अनैतिक रिश्तों से बचेगा, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन टू मूव फॉरवर्ड, ऐसी चीज़ों से ज़रूर बचेगा। आपको उपाय क्या करना है? भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाना है और साथ ही साथ में केसर अर्पित करना है। कोशिश कीजिएगा गुरुवार के दिन आप लोग केले का भोग भगवान विष्णु को ज़रूर लगाएं और माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में आप लोग ज़रूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस, पंच पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप कि आपके लिए सभी त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और बहुत सारा बढ़ोतरी लेकर के आए। सो टिल देन दीजिए इजाज़त। नमस्कार।